के बाहर का भी डाला है मैंने। हाँ हाँ, यहाँ आपकी बुक में है मोस्टली एक क्वेश्चन है, लेकिन जो और भी मैंने कहीं और से डाला है, जो बुक से भी बाहर से डाला है, क्योंकि उसमें आज वाला पॉइंट है, इसलिए करेंगे। तो जिसके पास बुक है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसके पास बुक नहीं है कृपया टेंशन ना ले। पेज नंबर आई थिंक सो 130 पे होगा, पेज नंबर 130 पे होना चाहिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, नवंबर 2023 का 10 नंबर का क्वेश्चन है। फोटो खींच लो, जो भी है जैसे करना है कर लो। और शुरू करते हैं, पढ़ रहा हूं मैं। वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मिस्टर हैप्पी स्टॉक ब्रोकर रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो मुझे बताओ कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। हमने दो तरह की इन्वेस्टमेंट कवर करी थी, याद आ गया? ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स की है। दो ही तो इन्वेस्टमेंट है आपके सिलेबस में, एक बॉन्ड्स या डिबेंचर्स और एक शेयर्स है। शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स ही है। ठीक है, अच्छा। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022 था 5000 यूनिट्स थे आपके पास बॉन्ड्स के, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज ईच है, और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 4,85,000। 1 जून को आपने 600 यूनिट्स परचेज करे, 1 जून को आपने 600 यूनिट्स परचेज करे एट कम इंटरेस्ट प्राइस। याद आ रही है बातें या भूल गए हो? बिल्कुल याद आ रहा है आपको? कम इंटरेस्ट प्राइस 99 रुपीज। ऐसी 1 अगस्त को आपने और 2400 यूनिट्स परचेज करे आपके एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे एट ₹97.5। ये अंडरस्टूड है क्या? पर यूनिट बता रहा है प्राइस, ये आपको सबको समझ में आ गया? ये प्राइस सारी आपको पर यूनिट बता रहा है। ऐसी ऑन 1 अक्टूबर सोल्ड 2500 यूनिट्स एट 98.5 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। फिर लास्ट ऑन 1 जनवरी 2023 सोल्ड 3000 यूनिट्स एट 99 कम इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट की डेट्स क्या है? 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। हमारा ईयर क्या चल रहा है? हमारा अकाउंटिंग ईयर अगर मैं बोलूंगा तो पकड़ लिया आपने, 1 अप्रैल का बैलेंस दिया था उसने, तो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। समझ में आ रहा है? अच्छा, मिस्टर हैप्पी लिखा भी है क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। प्रिपेयर करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हैप्पी अज्यूमिंग क्या है? P4। तो देखो कॉन्सेप्चुअली कोई ऐसा पॉइंट लगा जो आपको लग रहा है आपने नहीं पढ़ा हुआ? नहीं है, खाली वैरायटी चेंज होगी क्वेश्चन की। चलो, तो मैं तो फॉर्मेट तो भूल गया, आप लोगों को याद है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो बनाओ। अब तो मतलब आपको मुझको मिलके काम करना है। अब ऐसा वो टाइम खत्म हो गया ना कि मैं लिखूं और आप मेरा कॉपी करो। तो आपको तो आगे भाग भाग के काम करना है। खाली अटको कहीं पे तो आपको मेरी मदद लेनी है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हैप्पी इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखूं बताओ? 2022 है? 3 है ना? ठीक है। क्रेप है आपकी, कितने प्रतिशत बॉन्ड है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट की डेट्स क्या है? हाँ क्या? अरे आजा भाई। तो इंटरेस्ट की डेट्स है 30 जून और 31 दिसंबर। तो 30th जून एंड 31st दिसंबर। ठीक है, देखो इतना नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन करोगे तो अच्छा रहेगा। अब बना लो अपना फॉर्मेट। तो ये पहले डेबिट साइड लिख लेता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम, उससे पहले नॉमिनल वैल्यू, राइट, नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट का कॉलम, फिर कॉस्ट। वेरी गुड।
इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। और यहां पे वर्किंग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट तो डेफिनेटली करना है ढंग से, प्रॉपरली। चलो जी शुरू करूं। तो 1 अप्रैल 2022 को सबसे पहले उसने ओपनिंग बैलेंस दिया है टू बैलेंस BD। तो क्या बोला था उसने, ओपनिंग में हमारे पास 5000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट फेस वैल्यू कितनी है 100, 5 लाख। वेरी गुड। तो नॉमिनल वैल्यू में आ गया 5 लाख। गलत जवाब। तो वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट जो भी है एक्रूड ऑन 1 अप्रैल 2022 या सिंपल ओपनिंग बैलेंस। तो बताओ कितना याद है ना सारा। नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है इंटरेस्ट 5 लाख इंटू 10%, कितने महीनों के लिए 3 महीने, है ना। कैसे देखना है आपको, लास्ट इंटरेस्ट देख लेना, 1 अप्रैल से पहले पिछला इंटरेस्ट कब पे हुआ होगा, 31 दिसंबर को हुआ होगा, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। 3/12 कितना है 12,500। तो ये मैंने फर्स्ट वर्किंग में दिखा दिया। हाँ कॉस्ट तो दे ही रखी है 4,85,000। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करते रहना भाई, कोई अटको तो चैट में पूछ लेना। फिर लिखना चाहिए। हाँ ऐसे ये कह रहे हो ना, ऐसे करके दिखाओगे वर्किंग नोट नंबर 1, चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो आगे। नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ, 1 जून को परचेज करा हमने कम राइट प्राइस पे, तो ध्यान से करना। तो एक काम करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं पहले, है ना, फिर एक साथ ही लिख लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लो, परचेज ऑन 1/6/2022। ठीक है ना। देखो वर्किंग नोट ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आए आप कर क्या रहे हो कहाँ पे, है ना। रफ वर्क नहीं करके आना है वर्किंग नोट में। चलो एनीवे, तो पहले उसने बोला था 99 रुपीज कम राइट प्राइस है, तो याद है परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट, लेकिन कम राइट। चलो जी, तो कितना होगा, हमने कितने यूनिट्स परचेज करे, 5000 यूनिट्स, नहीं सॉरी 600 यूनिट्स 99 रुपीज में। 600 मल्टीप्लाइड बाय 99 कितना बोला 59400। इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो 600 यूनिट है 100 रुपए के, ये टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गया, 10% का इंटरेस्ट। अब कितने महीने, 5 महीने, राइट, 5 मंथ्स, 5/12। ठीक है, तो लास्ट इंटरेस्ट वही 31 दिसंबर को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने आ गया। ठीक है, तो 6000 इंटू 5/12 2500, तो 2500 माइनस करा तो फाइनल कॉस्ट कितनी आ गई 59,400 माइनस 2500 56,900। तो यही फाइनल कॉस्ट है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज वगैरह कोई और खर्चा वर्चा तो है नहीं, तो यही आपकी फाइनल कॉस्ट हो गई 56,900।
दैट्स इट। तो आओ यहां पे डालेंगे डेबिट साइड पे 1 जून 2022 टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू 600 इंटू 100 दैट इज 60,000, इंटरेस्ट जो आपने निकाला 2500 और कितना 59 या 56,900, तो कॉस्ट में आ गया 56,900, सिंपल। सही है, चलो आगे बढ़ो। ये हो गया, ये हो गया, फिर दिस इज डन। अबाउट 1 अगस्त में परचेस्ड अनदर 2400 यूनिट्स, आपके एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही खरीदा, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बॉन्ड डिबेंचर में केयरफुल रहना पड़ेगा हमको, इसलिए ऊपर लिख भी रहे इंटरेस्ट की डेट क्या है 30 जून, तो 1 जून के तुरंत बाद पहले डेट क्या आ गई बीच में, 30 जून की डेट आ गई। तो 30 जून 2022 बाय बैंक, ना नॉमिनल वैल्यू में कुछ आएगा ना ही कॉस्ट में कुछ आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट में आएगा। तो ये भी क्या वर्किंग नोट पे निकाल ले साफ साफ। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2022। तो फटाफट अब हमारे पास टोटल कितने नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड्स हैं, 5,60,000 के। तो ये तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाइड बाय 10% और 6/12, 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 28,000, सही। तो डाल दो इसको हाथ के हाथ ऊपर, यहां पे 28,000 सॉरी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चल रहा हूं मैं आगे। 1 अगस्त, तो परचेज ऑन 1 अगस्त, वर्किंग नोट, हाँ परचेज है ना पहले, परचेज ऑन 1 अगस्त 2022। तो वैसे यहां ज्यादा कुछ है नहीं, कॉस्ट तो आपको गिवन ही है, एक्स राइट, इसमें आपको कुछ करना नहीं। कितने बॉन्ड्स खरीदे हमने, 2400 एट 97.5, तो बस ऐसे लिख देते 2400 इंटू 97.5, तो 2400 इंटू 97.5 आ रहा है 2,34,000। और इसी में इंटरेस्ट भी निकाल लो, तो इंटरेस्ट 2400 इंटू 100, ये हो गया आपका टोटल नॉमिनल वैल्यू इंटू 10%। महीने बताओ, 30 जून तक तो इंटरेस्ट मिल गया, तो जुलाई बस एक ही महीने का इंटरेस्ट बच गया, हाँ बिल्कुल जुलाई का, तो बस एक महीने का इंटरेस्ट आ गया। दो हजार, चलो बढ़िया, अच्छी अच्छी फिगर आ रही है, 2000। बस डाल देते हैं इसको, डाल रहा हूं मैं। तो यहां पे 1 अगस्त 2022 टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू 2,40,000, इंटरेस्ट 2,000 और कॉस्ट कितनी आई थी 2,34,000। तो एक्स इंटरेस्ट है ना ऑलरेडी, कॉस्ट तो एक्स इंटरेस्ट था, ऊपर वाला तो कम इंटरेस्ट था ना, इसलिए उसमें से इंटरेस्ट हटाया। इस पे तो कितने एग्जाम्पल करे थे जाने हमने, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो कम इंटरेस्ट था इसलिए उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया था, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, बीच में डेट तो नहीं आ गई अभी, नहीं, अभी तो 31 दिसंबर को आएगी। तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने 2500 यूनिट 98.5, अब फिर से देख लेना, एक्स इंटरेस्ट पे बेचा। तो आओ सेल ऑन 1 अक्टूबर, तो वर्किंग नोट नंबर 5, सेल ऑन 1 अक्टूबर 2022।
तो पहले सेल प्रोसीड्स, चलो अब मैं आपकी क्लैरिटी के लिए लिख भी देता हूं भाई, ये ऑलरेडी एक्स राइट है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक्स राइट है। तो कितने पे बेचा हमने? 2500 यूनिट्स इंटू 98.5, तो 2500 इंटू 98.5, 246, 250। लेकिन सेल में आपकी थोड़ी सी काम बढ़ जाता है, कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ता है, मतलब कि कितनी कॉस्ट या वैल्यू के इन्वेस्टमेंट आपने बेचा। अब ये है ऑन बेसिस ऑफ फीफो। तो बताओ कौन से लॉट में, अच्छा कितने लॉट दिख रहे हैं आपको, है ना, अकाउंट से देखते रहना, अकाउंट में सब क्लियरली दिखेगा। टोटल आपके पास 3 लॉट है, एक ओपनिंग बैलेंस वाला लॉट है, एक ये वाली परचेज वाला लॉट है, एक ये वाली परचेज वाला लॉट है, 3 लॉट है। तो सारी हमने फीफो बेसिस पे बेचा है, तो पहले कहां से बेचा होगा? ओपनिंग वाले में से। वेरी गुड, चलो आओ तो निकाल सकते हो। हाँ फीफो है ना, तो 4,85,000 की कॉस्ट है, 4,85,000 की कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? वेरी गुड, 5,000 यूनिट्स की। प्रोपोर्शनेटली हम कितने यूनिट्स का निकाल रहे हैं? 2500। तो सिंपल मतलब इसका आधा ही हो गया, तो आधा कर लो सीधा, 4,85,000 डिवाइडेड बाय 2, 242,500। तो देयरफॉर क्या हो गया? प्रॉफिट या जो भी है, हाँ गेन कितने का? -246,250, 3750, सही। तो ये तो आपने निकाल लिया। ऊपर जाने से पहले इसमें भी इंटरेस्ट भी चेक कर लो कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा। अब इंटरेस्ट भी तो बेचोगे, तो वही है 2500 यूनिट है, 100 रुपए के नॉमिनल वैल्यू के, टोटल नॉमिनल वैल्यू आ गई, 10% का इंटरेस्ट रेट है। कितने महीनों का? अगेन वही, इससे 30 जून तक का इंटरेस्ट तो मिल चुका है, तो जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया एक्रू? 3 महीने, 3/12, 6250, सही। तो कैलकुलेशन देख लो भाई, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब देते रहो आप भी, मैं कंटिन्यूस आपके चैट भी देख रहा हूं, बट आप जवाब नहीं दे रहे हो। चलो तो 1 अक्टूबर 22, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे डालना है, थोड़ा याद दिला देना मुझे। नॉमिनल वैल्यू में क्या लिखना है? 2.5 लाख। इंटरेस्ट में वेरी गुड 6250, और कॉस्ट के नीचे क्या लिखोगे? हाँ 246,250, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 246,250, और बिल्कुल सही। प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा 1 अक्टूबर 2022 टू P&L। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, कितना आता प्रॉफिट? 3750 का है ना, 3750, सॉरी क्या? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बट सेल तक आ गए, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी पकड़ लिया, बाकियों ने भी पकड़ लिया होगा, यहां तक तो हो गया। अब अगला डेट जो हुआ वो आया 1 जनवरी को, बट वही बीच में क्या डेट पड़ गई? वेरी गुड, 31 दिसंबर, दैट इज इंटरेस्ट की डेट। तो इंटरेस्ट निकाल लो बाय बैंक। वर्किंग नोट नंबर, बाप रे बाप कितने हो गए, आजा भाई। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 6, आओ। इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2022, फटाफट बताओ नॉमिनल वैल्यू कितना, कितना नॉमिनल वैल्यू है मेरे पास? तो 5 है, 5.5 लाख। हाँ देखो, इसको जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, माइनस ये कर लो, बस कुछ करना नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की शक्ल देख लेना, सब पता लग जाएगा। टोटल कितना आया माइनस कितना चला गया, तो कितना बचा है अब मेरे पास? 5.5 लाख। समझ में आ गया ना सबको?
तो 5.5 लाख के नॉमिनल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट बचा है, 10% का रेट है, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का। तो सीधा 55 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये शायद आ रहा है 27,500। चेक कर लेना भाई, इंटरेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, डाल दो। तो इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इंटरेस्ट कॉलम में 27,500। तो हिमांशु ने तो सॉल्व भी कर लिया पूरा। आओ जी, फिर क्या हुआ? वर्किंग नोट नंबर 7, सबसे इंटरेस्टिंग वर्किंग नोट मेरे हिसाब से यही है। दैट इज सेल हो रहा है ना अगला, ऑन 1 जनवरी 2023। पहले मुझे बता दो कितने यूनिट्स बेच रहे हैं हम लोग? हाँ, तो हम लोग, वेरी गुड, पहला पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। तो लिखते हुए चलते, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स 3000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितने पे बेचा? 99 पे बेचा। अब ये वही फिर से जो नालायक पंक्ति याद है स्टडी मैट के क्वेश्चन में भी थी, वो यहां पे भी दिख रही है हमको। उसने बोला तो टेक्निकली क्या है कि ये कम राइट है, सॉरी कम इंटरेस्ट है, लेकिन भाई साहब इंटरेस्ट तो कुछ एक्रू हुआ ही नहीं ना। तो टेक्निकली मतलब ये आपको पागल बनाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। हाँ, इग्नोर कर लो, ये तो आपकी क्लैरिटी के लिए दिखा रहा हूं भाई कि कम इंटरेस्ट होते हुए भी ये इसमें नो इंटरेस्ट इन्वॉल्व। हाँ, दिक्कत है भाई कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट निकालने में, यहां मजेदार पॉइंट है। तो बस अपने आप से पूछो कौन से लॉट में से बेचा, कितना बेचा, ये पूछना। बहुत बढ़िया। देखो भाई, फर्स्ट लॉट में मेरे पास 5000 यूनिट्स थे, लेकिन इसमें से 2500 तो बिक चुके थे। तो पहले लॉट में कितने बचे? 2500 यूनिट बचे। तो रिमेनिंग 500 यूनिट कहां से बेचे होंगे? वो सेकेंड लॉट में से बेचे होंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा पॉइंट आई थिंक स्टडी मैट में नहीं आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एक काम करो, 2500 यूनिट की कॉस्ट तो हमें पहले ही पता है, यहां पे भी निकाली थी हमने 242,500। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सीधा लिख दूं 242,500। ये फर्स्ट लॉट की कॉस्ट हो गई, प्लस सेकेंड लॉट की कॉस्ट, ये आपको ध्यान से निकालनी है। तो सेकेंड लॉट की टोटल कॉस्ट 56,900 थी। ठीक है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी? हाँ, 600 यूनिट्स की थी। इसमें से आप कितने यूनिट्स की निकाल रहे हो? 500। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये सेकेंड लॉट की कॉस्ट हो गई। तो कितना आ रहा है ये? 56,900 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 प्लस 242,500 28। अब थोड़ी फिगर उल्टी सीधी आने लग गई। 917 ले लो। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया -297 7083। तो सभी का आ गया भाई, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो, तो आओ यहाँ पे 1 जनवरी 23 बाय बैंक। तो 300 यूनिट बेचा, नहीं कितने यूनिट बेचे? 3000। तो 3000 इंटू 100 तो 3 लाख हो गया। इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं, यहाँ पे 297 सेल प्रोसीड्स। चलो 1 जनवरी 23, यहाँ 2 PNL कितना? 7083। क्या कह रहे हो? बस ईयर एंड हो गया, अब तो खत्म सारी कहानी। अब इंटरेस्ट की डेट भी नहीं आ रही, कोई आएगी भी नहीं, 2 बार तो आ गई ना, अब और कहाँ आएगी। तो बस ईयर एंड कर लो। तो बताओ ईयर एंड की डेट क्या है?
31 मार्च बाय बैलेंस CD। तो एक एक करके चलो, नॉमिनल वैल्यू देखो कितनी बच गई नॉमिनल वैल्यू, 560 प्लस 240 माइनस 5,50,000, 2.5 लाख बची है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं। इस पे इंटरेस्ट एक्रू होगा क्या? मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी, ओपनिंग बैलेंस में जो जितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा उतना ही महीने का क्लोजिंग में भी होगा हमेशा। तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 31 मार्च 23, 2,50,000 का नॉमिनल वैल्यू है, 10% इंटू 3/12, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 4, सही जवाब 6250। तो इंटरेस्ट डाल दो, फास्ट फास्ट कर रहा हूं, 6250। कॉस्ट कितनों ने निकाली? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 23, कितने यूनिट्स बचे? 2.5 लाख है, तो मतलब ये हो गए 2500 यूनिट्स। तो फिर भूलना नहीं, फीफो बेसिस है, फीफो बेसिस है, तो ये 2500 यूनिट कौन से लॉट में से होंगे, पकड़ पाए क्या आप? पहला लॉट पूरा कंप्लीट हो गया था, दूसरे लॉट में से कितने निकल गए थे? 500 निकल गए थे, 600 में से 500 निकल गए थे, तो दूसरे लॉट में कितने बचे? 100 बचे, और रिमेनिंग यहाँ पे आपकी थर्ड लॉट से। चलो तो आओ, तो फर्स्ट लॉट में 56,900 की कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स की? 600 यूनिट्स की। इसमें बचे हैं 100 यूनिट्स। इसको मैं ऐसा डब्बा बना रहा हूं ताकि क्लियरली दिखे। प्लस मुझे जल्दी से बताओगे सेकेंड लॉट की, थर्ड लॉट की कॉस्ट क्या थी? चलो मैं देख लेता हूं, थर्ड लॉट की कॉस्ट क्या है? 2,34,000 है, कितने यूनिट्स की? 2400 यूनिट्स की। तो 2,34,000 ये है, नहीं अच्छा 2400 ही बचा है क्या? ठीक है, बट ये दिखा रहा हूं ना आपको, नहीं दिखाओगे तो चल जाएगा। ठीक गया? तो 100 यूनिट पहले लॉट, सॉरी सेकेंड लॉट में से है, और 2400 यूनिट थर्ड लॉट में से है। तो ये निकाल लो, 56,900 डिवाइड बाय 6 कर लेता हूँ सीधा, 9483 प्लस 2,34,000, 243,483, 243,483। मुझे ऑनलाइन में जवाब पहले आ गया था हिमांशु का, वेरी गुड हिमांशु। 243,483 डन हो गया, कंप्लीट काम हो गया। एक ही कॉलम में डिफरेंस आएगा अभी, बस बताओ कौन सा, बाकी सारे कॉलम क्लोज हो जाएंगे। तो नॉमिनल वैल्यू का टोटल आ रहा है 8 लाख शायद। कॉस्ट कॉलम भी टोटल मतलब मैच कर जाना चाहिए, 1-2 रुपए का डिफरेंस आया तो आया। हाँ इंटरेस्ट मैच हो गया, हाँ कॉस्ट मैच हो जाएगा। कितना आ रहा है टोटल दोनों साइड का? 786,733। और इंटरेस्ट कॉलम की अगर बात करेंगे तो उसका डिफरेंस यहीं बचेगा, तो इसको आप क्या लिख लोगे? 2 PNL। चलो तो देख लेते हैं इंटरेस्ट का टोटल, 28 प्लस 6250 प्लस 27,500 प्लस 6250, तो टोटल आ रहा है 68,000 माइनस 12,500 माइनस 2,500 माइनस 2,000, तो शायद 51 बच रहा है, चेक कर लेना। बैलेंस इंटरेस्ट का 51 बच रहा है, बच रहा है।
अच्छा पहले इसको डन कर लो फिर दिखाता हूँ। ये हो गया सभी का, लो बढ़ू आगे, डन हो गया। हाँ नेक्स्ट, वैसे तो आपके लिए आंसर्स भी दे दिए हैं, चेक कर लेना। अब जो बोलूंगा क्वेश्चन वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्कैनर में नहीं मिलेगा बट मुझे कराना है आपको, फिर भी लास्ट वाला डाला हुआ है आपके, ये वाला। बहुत पहले ICAI ने डाला था RTP में। हाँ RTP में होता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। हर, हाँ हर एग्जाम, हर अटेम्प्ट से पहले ICAI एक RTP रिलीज करता है, बस हमारी प्रैक्टिस के लिए। हर एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम से पहले भी आएगा। अभी सितंबर का तो आ ही चुका, जनवरी से भी पहले आएगा। चलो पढ़ना। ऑन 1st April मिस्टर श्याम हैड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड रुपीज, स्कैनर में नहीं है, रुपीज 1,20,000, फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 1,20,000 की कॉस्ट है ना, 1,20,000 की कॉस्ट है और फेस वैल्यू 100 रुपए है। अच्छा, ऑन 5th April 2019 ही फर्दर 200 कम राइट शेयर्स फॉर रुपीज 135। कुछ दिमाग में घंटी बजी? हाँ इंटरेस्ट तो है ही नहीं है, शेयर्स है। On 8th April 2019, the director of X Limited announced right issue in the ratio of 1:6. Mr. Sham waived off 100% of his entitlement of right issue in favor of Mr. Rahul at the rate of ₹20 each. क्या मतलब है इसका बताओ? हाँ वेरी गुड, पूरा राइट जो भी मिला वो सारा का सारा सेल कर दिया, कितने रुपए पे? 20 रुपए ईच पे। All the shares held by Sham had been acquired on come right basis। अब तो बजी होगी घंटी, अब भी नहीं बजी। And total market price X right of all these shares after the declaration of rights got reduced by rupees। हाँ तो ये अभी वाला तो पॉइंट है, स्पेशल केस नहीं बजी घंटी। ये क्या है? ये राइट का स्पेशल केस है, क्लियर हो गया? तो अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लास्ट में सीखा, इसमें हमको ये वो अप्लाई करना है, राइट। अच्छा, ऑन 10th October 2019 शाम सोल्ड 350 शेयर्स एट रुपीज 140 ईच। ये सेल हो गई। ऑन अच्छा ऑन शायद नहीं आया, ये ऑन 31st March 2020 द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर इज 125 ईच। तो ये पता है आपको क्यों दे रहा है? फेयर वैल्यू। तो जब भी आपको ईयर एंड पे मार्केट प्राइस दे दे तो समझ जाना, इसका मतलब वो आपको हिंट दे रहा है कि ये आपका क्या है? करेंट इन्वेस्टमेंट है। करेंट इन्वेस्टमेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? आपको कॉस्ट और वही मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है, ठीक है। You are required to prepare investment account in the books of Mr. Sham for the year ended 31st March 2020, assuming that the shares are being valued at average cost, मतलब वही weighted average cost। चलो जी, बना लेते हैं फटाफट वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत है क्या? डिविडेंड तो आया ही नहीं है ना, तो डिविडेंड के कॉलम को गोली मार सकते हैं। चलो जी, क्या डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कुछ भी एंड कॉस्ट। ठीक है, डिविडेंड कॉलम छोड़ रहा हूं क्योंकि डिविडेंड आ ही नहीं रहा। डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट। चलो शुरू करूं। तो 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंस है। मुझे लगता है आपको शेयर्स में ज़्यादा इजी लग रहा होगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते बैठना पड़ता बात बात पे, है ना। 1 अप्रैल 2019 को 1000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए के, 1,20,000 की कॉस्ट है। तो टू बैलेंस BD 1000 इंटू 100 हो गया 1,00,000, कॉस्ट हो गई 1,20,000। फिर क्या हुआ, 5 अप्रैल को हमने 200 शेयर्स और खरीदे, तो खरीद लो भाई 5 अप्रैल को टू बैंक, यहीं कैलकुलेट कर ले। 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितने पे खरीदा हमने, क्या हो गया? 135, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 हो गई है ना, 20,000। तो 200 इंटू 135, 27। मैंने ईयर लिखा तो था 2019। हाँ लिख सकते हो, बट वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर जब होता है तो ईयर भी चेंज हो जाता है ना। लिख सकते हो, लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन उड़ गया। चलो फिर क्या हुआ, ऑन 8 अप्रैल 2019 डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस राइट इशू इन द रेट ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1:6। पहले तो 1:6 का मतलब बताओ क्या होता है, हर 6 शेयर के बदले 1 शेयर। वेरी गुड। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं। इधर आ गया वर्किंग नोट में। तो बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स मिलेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो मेरे पास अभी कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए कुल मिला के, हाँ 1200, राइट। 1000 पहले थे, 200 और खरीदे, तो अब कितने हो गए 1200। और मुझे 1 शेयर में मिल रहा है 6 के बदले, तो कितने मिल रहे हैं 200। लेकिन क्या मैं इनको खरीद रहा हूं, नहीं खरीद रहा। सेल ऑफ राइट, तो मैं कितने पे बेच रहा हूं इसको, 200 शेयर्स हैं
कितने रुपए पे बेच रहे हैं हम लोग? 20 रुपीज ईच पे। तो सेल प्रोसीड्स कितनी आ गई? 4000। अब आपका स्पेशल केस लगेगा, कुछ नहीं करना, आपने ही मुझे बताया था सिंपल फंडा। बताओ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है? क्या बोला था उसने? अच्छा, उसने खुद ही बोला था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है? 3400 रुपए से कम हो गई है। तो आप बताओ सेल ऑफ, अच्छा क्या स्पेशल केस की कंडीशन लग रही है? पहले तो ये बता दो। कम राइट बेसिस, वो तो क्वेश्चन नहीं बोला था। और कॉस्ट, कॉस्ट कम हो रही है आपकी, खुद ही बोल रहा है भाई वैल्यू गिर रही है तो कॉस्ट से कम हो रही है। तो आप बताओ ट्रीटमेंट क्या होगी देयरफॉर? वेरी गुड। तो आउट ऑफ 4000 जो 4000 रुपए की सेल प्रोसीड्स है, इसमें से आप 3400 रुपए से तो क्या करोगे? कॉस्ट को कम कर दोगे, और रिमेनिंग कितना बच गया? 600। इसको क्या करोगे? इनकम, पीएनएल। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किसका इफेक्ट आएगा बताओ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किसका इफेक्ट आएगा? अभी भी नहीं समझ आया तो जनरल एंट्री लिख लो एक बार फिर से, जैसे मैंने पहले लिखी थी। बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3400 टू पीएनएल 600। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग किसकी आएगी? सिर्फ इसकी आएगी। समझ में आ गया? तो आप बताओ, पोस्टिंग कर लो इसकी बाय बैंक। अभी डेट देख लेंगे क्या है, जो भी डेट होगी। यहां कुछ नहीं, और कॉस्ट में कितना लिख लोगे? 3400। प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी यही करते थे ना, कॉस्ट से कम होता था इधर ही लिखते थे। नहीं, सेल नहीं हो रही है भाई, सेल नहीं हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो उधर 2 पीएनएल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सेल ऑफ राइट ये तो बस आप मेंशन कर दोगे कि आपकी 600 रुपए इनकम में जाएगी पीएनएल में, है ना? ये कोई सेल थोड़ी हो रही है। अब डेट भी देख लो, क्या डेट थी? डेट मैंने ध्यान नहीं दी। कहाँ पे था? 8 अप्रैल। तो चलो 8 अप्रैल ही डाल दो, 8 अप्रैल 2019। समझ में आ गया? अब तो कुछ जान नहीं बची, मेन यही था, इसी के लिए करा रहा था। आगे तो कुछ नहीं, आगे तो आप कर ही सकते हो। फिर क्या हुआ था? ये सारा काम हो गया, खरीदने वाला काम हो गया, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। अब सीधा 10 अक्टूबर को हमने सेल करा। आओ 10 अक्टूबर की सेल, वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑन 10/10/2019। तो पहले सेल प्रोसीड्स कितनी, कितने शेयर्स कितने पे बेचे हमने? 350 एट 140। तो 350 शेयर्स बेचे 140 ईच पे। तो 350 इंटू 140, शायद 49 आ रहा है। हाँ है ना, बहुत सारे शेयर्स हैं हमारे पास, तो 1200 शेयर्स हैं। अच्छा ठीक है, सही है, दिया तो है, लिखा था ये रहा, वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। और हाँ नहीं भी दिया होता तो वही लिखते, ये मैंने नोट में लिखवा रखा है ना, ये मैंने नोट में लिखवा रखा है। तो आओ माइनस इसकी कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट जो भी लिखना चाहो, अब ये आप निकालो, असली कैलकुलेशन पे आओ ना, असली बात करो मेरे से, नकली बातें मत किया करो, असली बात करो कि भाई कॉस्ट कैसे निकालोगे? एवरेज है, वेटेड एवरेज है, कैसे निकालोगे बताओ? हाँ बताओ। गलत, हाँ ये थी ना असली बात। देखो 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट थी, प्लस जो नए शेयर्स हमने खरीदे उसकी कॉस्ट कितनी थी? 27,000 थी।
लेकिन इसमें से टोटल में से हमने 3400 कम कर दिए थे। ये मेरी कॉस्ट कितने शेयर्स की हो गई, टोटल कितने शेयर्स की होगी, राइट 1200। प्रोपोर्शनेटली मैं कितने शेयर्स की निकाल रहा हूं, 350। अपनी जिंदगी आसान करने के लिए एक बार इसको सॉल्व भी कर लो, मतलब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। 143,600 मैं जिंदगी आसान करवा रहा हूं, कर ही नहीं रहे। अब निकालो 143,600 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 350, 41883, ठीक है 41883। तो देयरफॉर प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहता, लॉस नहीं आता। -49,717, तो प्रॉफिट आ गया 7117 का। है 35 क्या, अच्छा नॉमिनल वैल्यू, नेट वैल्यू नहीं है वो, नॉमिनल वैल्यू है। आ जाऊं, हाँ सही कह रहे हो। 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 2019 बाय बैंक नॉमिनल वैल्यू में आ गया कितना, 35,000। यहां आ गया 49, वेरी गुड। इधर आ गए पीएनएल में 10 अक्टूबर 2019। फिर वही बात, एक्रूड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता डिविडेंड में, ये लिखा था ना डिविडेंड में नो एक्रूड कॉन्सेप्ट। तो शेयर्स में एक्चुअली इजी है आपके लिए सारी चीजें। आपको पूछना चाहिए सर डिविडेंड मिलता तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करती है, ये पूछना चाहिए, प्री और पोस्ट वाला, है ना। तो अगर डिविडेंड आपको पिछले साल का मिलता तो ओपनिंग बैलेंस में तो वाला तो पोस्ट हो जाता, और इस पे जो मिलता वो क्या हो जाता, प्री हो जाता। ये है असली सवाल। फिर नकली बातें कर रहे हो, असली बातें पूछ ही नहीं रहे हो। हाँ है ना, प्रोपोर्शनेटली टाइम बेसिस पे नहीं निकलता डिविडेंड कभी भी, पर एनम नहीं होता रेट कभी भी, ठीक है। चलो हाँ कितना आया था, मैं इस चक्कर में प्रॉफिट का अमाउंट भूल गया, 7117। हो गया, और कुछ नहीं हुआ, ये भी हो गया, राइट। अब आपको 31 मार्च को चेक करना है कॉस्ट और वही मार्केट या फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2000 क्या आएगा, 20 आएगा, 2020। तो पहले कॉस्ट निकालो। तो जिंदगी मैंने आपकी आसान क्यों करवाई थी, कॉस्ट के लिए यही तो लोगे आप, है ना। तो इसलिए मैंने ऊपर आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया था, 143,600 डिवाइडेड बाय 1200, लेकिन बचे कितने शेयर हैं ये तो देखा ही नहीं हमने। नहीं माइनस कर भी लोगे तो सेम ही आएगा, कर भी लोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि वो भी तो हमने एवरेज इसी बेसिस पे तो निकाला है ना, करोगे भी तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो 1200 शेयर्स की तो थी, बट हमने क्लोजिंग बैलेंस में कितने शेयर्स बचे ये तो बताया नहीं किसी ने। 1200 में से 350 चले गए, हाँ 850 शेयर्स बचे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 850 शेयर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 850 शेयर्स, तो कितना आ रहा है ये 143,600 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 850, 1,01,717। बी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कुछ भी बोल लो। इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी, 31 मार्च को कितना है, 125। 106,250, विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर क्या है, तो कॉस्ट ही लोअर आ रही है, बस ये आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कभी कि मार्केट वैल्यू लोअर आ जाए, हो सकता है, हाँ फिर पता है क्या होगा,
हाँ फिर हाँ राइट, बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड पे पीएनएल आएगा। मतलब क्या है कि आपका कॉस्ट वाला कॉलम जो है टैली नहीं करेगा, आपका कॉस्ट वाला कॉलम टैली नहीं करेगा, उधर डिफरेंस बच जाएगा, वो आप पीएनएल में डाल दोगे। ये हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर वैल्यू में रिडक्शन होता है तो हम लॉस को पीएनएल में डाल देते हैं। ठीक है, चलो आओ 31st। हाँ क्या माइनस करना है, किस में से? नहीं नहीं, 49 तो सेल है, अगर आपको माइनस करनी है तो ये माइनस करना चाहिए, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, आपके मन में जो सवाल आ रहा है फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 143,600 की कॉस्ट पहले थी, इसमें से कितनी कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट बिक गई, कितनी कॉस्ट की बिकी है, 41,883 ना, आप कॉस्ट निकाल रहे हो ना, 49,000 तो क्या है, सेल वैल्यू है, कॉस्ट कितनी है 41,883, तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, आप ये माइनस कर सकते हो 41,883, फिर आप डिनोमिनेटर में कितने लोगे, यहां पे भी आपको 350 माइनस करना पड़ेगा, हाँ मतलब 850 बचेगा, तो अब कितना आ रहा है, ये सेम आ रहा है ना, -41,883, सेम ही तो आ रहा है, सेम ही आ रहा है 101,717। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव था, बट मैं कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे ना, इसलिए मैं ये बता नहीं रहा, छोड़ो, आप एक फंडा लगा रहे हो उसी को फॉलो करो। ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन क्यों पालनी। हाँ कैसे भी निकालो, मैथमेटिकली वही निकलेगा, क्योंकि स्पेशली अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो चलो एक ही सेल हो रही थी, एक ही परचेज थी, बट अगर क्वेश्चन में बोनस भी है, राइट भी है, ये भी है, वो भी है, दो सेल है, दो परचेज है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अपने लिए सिंपल रखो चीजों को। चलो क्लोज करो भाई, खत्म करो इसको। तो नॉमिनल वैल्यू में कितना है 85,000, कॉस्ट कितनी निकाली हमने 101 क्या थी 717, 101,717, बस आई थिंक सो सारे कॉलम टैली कर जाएंगे आपके, कुछ बचेगा ही नहीं, डिविडेंड का कॉलम है नहीं, वो होता तो उसमें पीएनएल बच सकता था, बट वो सब तो कुछ है नहीं, सब आपका टैली कर जाएगा। टोटल आ रहा है 1,20,000 और ये भी मैच कर रहा होगा 154,117, 3,400 प्लस 49,000 प्लस 101,717, 154,117। ठीक है, तो अगर आपने नोट किया हो पूरे क्वेश्चन में एक ही बात के पैसे थे, एक ही बात के नंबर थे, वो है ये वाला पार्ट, यही जानती पूरे क्वेश्चन में, बाकी आई डोंट थिंक कुछ था, कोई डिविडेंड का पंगा नहीं था, कोई बोनस का पंगा नहीं, कुछ भी नहीं, एक परचेज हो रही थी, एक सेल हो रही थी। ठीक है ना, तो मेन मतलब ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद था कि मैं आपको एक बार इसका एप्लीकेशन दिखा पाऊं, जो आज हमने लास्ट में एकदम सीखा था। ऑल ओके, ठीक है, टेंशन तो नहीं हो रही ज्यादा। चलो जी, चलूं आगे, अब कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, थोड़ा सा अकाउंट बना बना के बोर हो गए, कोई छुट्टी नहीं, नहीं जी, आ जाओ जी इस क्वेश्चन पे, पास्ट एग्जाम में भी आया है, हाल फिलहाल के एमटीबी का भी क्वेश्चन है, बड़ा ही फेवरेट है। स्कैनर मिल जाएगी जब आपको, तो आप देखना आपको इस तरह का क्वेश्चन कई बार दिख जाएगा स्कैनर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट मुझे पता है आप इसका प्रोविजन भूल गए होंगे, तो मेरा काम है कि पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस पे क्या प्रोविजन लग रहा है। चलो तो थोड़ा सा मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, पीछे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बात भी की थी,
हमने बोला था एज पर AS13 इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, बताओ क्या क्या। वेरी गुड, करंट एंड लॉन्ग टर्म, ये था हमारा। अच्छा, इसमें फिर हमने सीखा था रिक्लासिफिकेशन, याद आ रहा है? मैंने देखो इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था, तो एक बार रिकैप कर लो भाई। इसमें क्या देखा था? बड़ा सिंपल पॉइंट आपने सीखा था। आपने बोला था अगर करंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई होता है एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो रिक्लासिफिकेशन करने पे जो ट्रांसफर होता है, इट इज ट्रांसफर्ड एट व्हाट? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। वहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका रिक्लासिफाई होता है एज करंट इन्वेस्टमेंट, तो फिर किस पे ट्रांसफर करते हो आप? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। अगर कोई रिडक्शन हो जाती है ट्रांसफर के टाइम, तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? PNL में। याद आ गया सब? हाँ बोलो ना सर, पढ़ा ही नहीं हमने। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो कह रहा है ऑन 15 जून, 15 जून को Y Limited wants to reclassify the investment in accordance with AS13. Decide and state the amount of transfer based on the following information. आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, बाकी सब वो जानकारी सजा के दे रहा है आपको, देखना। तो पहले बताओ रिक्लासिफिकेशन कौन से दिन हो रहा है? 15 जून, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? 15 जून, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेस्ड ऑन 1 मार्च, वो छोड़ो कब परचेज करी थी, आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो पहले पॉइंट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफाई कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 14 लाख, बट हैड बीन रिटन डाउन बाय ₹2 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑन 15 जून इज ₹11 लाख। बताओ लॉन्ग टर्म को करंट में करते हैं तो क्या चाहिए होता है हमको? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। तो क्या मार्केट वैल्यू चाहिए होती है? नहीं। तो देख रहा है आपको कैसे पागल बनाने के लिए दे रहा है वो आपको मार्केट वैल्यू। क्या मार्केट वैल्यू का कुछ काम है आपको यहां पे? कुछ काम नहीं है। तो अब बता दो कॉस्ट कितनी थी? 14 लाख। लेकिन अभी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई है? 14 माइनस 2, अब 2 लाख कम कर चुके हो, 12 लाख। तो विच एवर इज लोअर? 12 लाख। देख रहे हो, मैंने बोला ना प्रोविजन पता है तो बड़े इजीली हो जाएगा। आप एक लाइन का प्रोविजन लिख दोगे, आप बोलोगे कॉस्ट कितनी है? 14 लाख है, आप बोलोगे कैरिंग अमाउंट कितनी है? 12 लाख है, तो विच एवर इज लोअर? 12 लाख। तो कितने पे ट्रांसफर होगा? 12। क्या हुआ? हाँ, कंफ्यूज दिख रहे हो आप। अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं हो? अच्छा चलो सेकंड, अनदर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 15 जनवरी आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। फिर से लॉन्ग टर्म रिक्लासिफाई हो रहा है एज करंट इन्वेस्टमेंट। तो साथ साथ देख लो कॉस्ट कितनी है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख है, बट हैड बीन रिटन डाउन टू 5 लाख रुपीज। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? वेरी गुड, 5 लाख है। ऊपर उसने बोला था रिड्यूस्ड बाय, या वो कह रहे रिड्यूस्ड टू। समझ में आ गया? तो कैरिंग अमाउंट क्या है? 5 लाख। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या मेरे को? आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। उसने आगे यहां पे भी देखो फेयर वैल्यू भी दी है, बट फिर से आपको पागल बनाने के लिए दिया गया है। आपको किस पे कैरी करना है या किस पे ट्रांसफर करना है? 5 लाख। आसान है यार, देख लो। फिर थर्ड क्या कह रहा है? अब उल्टा है, पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 15 मार्च फॉर 7 लाख इज टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब उल्टा है, करंट को लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई कर रहे हैं। क्या चाहिए होता है बताओ आपको? एक चाहिए होती है कॉस्ट, दूसरी क्या चाहिए होती है? फेयर या मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट कितनी है? 7 लाख है। वेरी गुड। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 6 लाख है, एंड फेयर वैल्यू ऑन 15 जून आपकी 8.5 लाख है। फिर से पागल बनाया गया आपको। मुझे बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू लोगे? 6 लाख की 8.5? हाँ
नहीं वो तो ठीक है, बट फेयर वैल्यू में क्या लोगे आप? क्योंकि डेट, तो आपको डेट ऑफ ट्रांसफर पे लेना होता है, जिस दिन आप रिक्लासिफिकेशन कर रहे हो उस दिन की आपको लेनी है वैल्यू, समझ में आ गया? तो वो आपको 31 मार्च की दे रहा है, ये सिर्फ फिर से पागल बनाने के लिए दे रहा है। तो आपको कॉस्ट लेनी है 7 लाख और फेयर वैल्यू लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि कितना है? 8.5। लोअर क्या है दोनों में? 7। तो आप कितने पे ट्रांसफर करोगे? 7 लाख पे, सिंपल। अच्छा, फोर्थ, another portion of current investment purchased on 7 December for 4 lakh are to be reclassified as long term investment। तो अगेन आपको क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए और फेयर वैल्यू चाहिए। कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है। फेयर वैल्यू कितना है? तो फिर देखो पागल बना रहा है। 31 मार्च को कह रहा है मार्केट वैल्यू है 3.5 लाख, 15 जून को मार्केट वैल्यू है 3.8। आप कौन सी लोगे? 3.8। देख रहे हो आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? 3.8, तो विच एवर इज लोअर? 3.8। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे क्या आप जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी वैल्यू में गिरावट हो रही है? आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट चल रही थी, अब आप ट्रांसफर कितने पे कर रहे हो? 3.8। तो आपकी 20,000 की गिरावट हो रही है। इसका क्या करोगे? इसको आप पीएनएल में एज लॉस दिखाओगे। ये वाला पॉइंट है यहां पे। तो इसलिए लिखा था कि भाई ट्रांसफर करते वक्त अगर वैल्यू में गिरावट होती है तो आप पीएनएल में एज लॉस दिखाओगे। हाँ बिल्कुल, शशांक ने पकड़ी थी ये बात, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो तो बस एक क्वेश्चन बच गया, करो, छोटा ही है, फिर छुट्टी। चलो तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 मिस्टर डे है हैज 25,000 शेयर्स ऑफ स्क्वायर्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 25 रुपए पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। ऑन, हाँ सॉल्व करोगे। On 31st July, the directors of Squares Limited issued 1 bonus share for every 5 shares held by the shareholders. तो ये बोनस आ गया। On 30th September, directors of Squares Limited announced a right issue which entitled the holders to subscribe 3 shares for every 2 shares held। तो रेशियो क्या हो गई इस बार? 3:2, हर 2 के बदले 3 शेयर। Shareholders can transfer their rights in full or in part. Mr. Day sold 1/4 entitlement to Dhwani for a consideration of 5 rupees per share and subscribed the rest on 5th October। तो जितने भी राइट शेयर्स मिल रहे हैं उसका 1/4 तो आपने बेच दिया। अच्छा, बेचा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? अब तो वो कम राइट बेसेस वो सब कुछ भी नहीं दे रखा, तो सीधा कहां डालोगे? इनकम में, पीएनएल में। और रिमेनिंग 3/4 क्या करा? सब्सक्राइब कर दिया, तो वो क्या दिखा दोगे? एट टू बैंक परचेज। बस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देख लो आसान है, इसमें भी नो डिविडेंड, तो कोई डिविडेंड कॉलम की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ओपनिंग बैलेंस है, एक बोनस इशू है और तीसरा आपका राइट इशू है। और लास्ट में बस क्लोजिंग बैलेंस आप निकालोगे। कैसे निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस? बताओ कौन से बेसिस पे? हाँ, कॉस्ट कैसे निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस की? चलो कर लो, फिर समझ में आ जाएगा। चलो जी करो इसको।
बिल्कुल 5 मिनट में खत्म करके आप भाग सकते हो, ये इतना आसान क्वेश्चन है। मैं आपकी इतनी मदद कर लूँ, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने होंगे खुद ही करोगे? क्या बात है। हो गया, यहीं से कर लो, सबका हो जाए एक बार तो। हो गया? ऑनलाइन में किसी का हुआ? लो चेक कर लो यहाँ से। थ्री बाई टू, 3 शेयर 2 के बदले फॉर एवरी 2 शेयर 3 शेयर लिखा है। तो देखो बोनस कितने हो गए, पहले तो 5,000, ये तो आ ही गया होगा। फिर राइट शेयर्स का क्या हुआ? सही। तो देखो हमारे पास राइट इशू के टाइम टोटल कितने शेयर्स हो गए अब? 30 है ना, और 2 के बदले 3 है, तो 3/2 ये आ गया 45। इसका 1/4 तो हमने रिनाउंस कर दिया, बेच दिया एट ₹20। तो 1/4 कितना आ रहा था? 11250। तो 11250 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये तो आप अंग्रेजी लिख के आ जाओगे कि इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम एंड क्रेडिटेड टू P&L। रिमेनिंग कितने बच गए? 3/4, 33,750। ये आपने कितने पे बेचा है? अच्छा, 20 रुपये वो है क्या, परचेज प्राइस है? ओके, सॉरी, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। तो ये ₹5 कह रहे हो आप?
तो 11,250 इंटू 5 ये तो इनकम हो जाएगा, और ये आप सब्सक्राइब कर दोगे एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, 6,75,000 बस। बैलेंस ईडी तो इसमें सीधा बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ आया ही नहीं, सेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बट ये ज़रूर एक बात का ध्यान रखना कि जब भी सेल ऑफ राइट हो रही होगी ना, तो आपको लिख के ज़रूर आना पड़ेगा इसकी ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका कुछ नहीं आएगा, बट आप देखोगे, हाँ देखो जैसे उन्होंने नोट में डाला हुआ है ना, अगर आप आंसर, हाँ वर्किंग नोट में, बिल्कुल वर्किंग नोट में या नोट डाल के ऐसे आप मेंशन करके आ जाओगे कि भाई 56,250 की जो सेल है ये इनकम में दिखाई जाएगी एज, मतलब इन पीएनएल अकाउंट, ये आपको लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। सिंपल था, चलो जी डन हो गया फिर, होपफुली नो डाउट।